छत्तीसगढ़ गांवों का प्रदेश है भाई, लेकिन फिर भी ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल रहा है। आज के समय में भी गांव के लोगों से अस्पताल दूर है, डॉक्टर और नर्स दूर हैं, दवाई और इंजेक्शन दूर है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है जानते हैं? हर 100 में से 60 लोगों की जान चली जा रही है। ये परेशान करने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि खुद सरकारी आंकड़े कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर SRS ने साल 2024 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ के लिए बहुत चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। और देश के सभी बड़े राज्यों की बात की जाए तो स्वास्थ्य सुविधा को लेकर छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन खराब रहा है। ये पूरी रिपोर्ट आपको बताऊं, इससे पहले SRS की रिपोर्ट क्या होती है ये समझ लीजिए। आपको बताता हूं। SRS का मतलब है क्या जानते हैं? सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और एक बड़े पैमाने का सरकारी सर्वे जिसमें देश में हर साल पैदा होने वालों और मरने वालों का सटीक हिसाब रखा जाता है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर और मृत्यु दर जैसे जरूरी आंकड़ों का अनुमान लगाया जा सके। अब इसकी रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ जानते हैं? ये भी बता देता हूं। SRS की रिपोर्ट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में होने वाली कुल मौतों में 60% लोग, 60% लोग सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा दे रहे हैं क्योंकि अस्पतालों और ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर और नर्स की कमी। मतलब अगर 100 लोगों की मौत हो रही है तो इनमें से 60 लोग सिर्फ अच्छा इलाज ना मिलने से जान गंवा दे रहे हैं भाई। और सुनिए, रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है, जो 36 दर्ज की गई। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो प्रदेश में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में 36 बच्चों की मौत 1 साल की उम्र से पहले ही हो जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको जानता हूं, सज्जन आदमी हैं, काम कर रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ के लिए चिंताजनक है। ये आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों की कमी का मामला सिर्फ एक रिपोर्ट में आया। इसके पहले भी रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भरे मंच से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया था, जिसकी चर्चा प्रदेश भर में हुई। इस वक्त छत्तीसगढ़ में कितने डॉक्टर हैं जानते हैं? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी 1773 एक्सपर्ट डॉक्टर होने चाहिए। मतलब 1773 सरकारी डॉक्टर्स के पद हैं, लेकिन इनमें से 1418 पद खाली हैं, यानी कि करीब 80% पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टर हैं ही नहीं। ये तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की बात हुई। अब बात चिकित्सा अधिकारियों की कर लेते हैं। प्रदेश में कुल 2296 चिकित्सा अधिकारियों के पद हैं, लेकिन इसमें भी 300 पद खाली हैं, 305 पद खाली हैं। और सुनिए, प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के कुल 2660 पद हैं, जिनमें इसमें से 1290 पद खाली पड़े हैं, जो लगभग आधे के बराबर हैं। अब डॉक्टर नहीं है तो क्या हो रहा है जानते हैं? सिर्फ स्वास्थ्य सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है, बल्कि गांव और कस्बों से लेकर शहरी इलाकों तक झोला छाप डॉक्टरों का नेटवर्क बढ़ रहा है, जो बिना किसी डिग्री, बिना किसी ट्रेनिंग के लोगों का इलाज कर रहे हैं। और कई बार इनके गलत इलाज से भी मरीज की मौत हो जाती है।